आप देख रहे हैं ICBN न्यूज़ चैनल। अभी हम पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 6 में, और जैसे जैसे नगर निगम का चुनाव नज़दीक आ रहा है, हर प्रत्याशी अपने दमखम दिखाने के लिए तत्पर है। इसी संदर्भ में आज वार्ड नंबर 6 के भावी प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार जी हमारे सामने मौजूद है। आइए जानते हैं कि इस बार उनके चुनावी मुद्दा क्या है। सर, इस बार का चुनावी मुद्दा आपका क्या रहेगा? यहाँ का जो चुनावी मुद्दा या बराबर परमानेंट मुद्दा है कि अभी तक यह इलाका सरकार के तरफ से विवाद घोषित कर दिया गया है। अच्छा। अतिक्रमण का मामला है, कुछ भी यहाँ पर काम पर विकास में बाधा भी डाला जाता है सरकार की तरफ से। दूसरी बात क्या है कि जो भी यहाँ पर विकास का कार्यक्रम थोड़ा बहुत होता है नगर निगम के माध्यम से, उसमें भी कोई क्वालिटी वर्क नहीं है। ठीक है। कहीं भी सड़क बनता है, कहीं भी नली बनता है, बिजली बनता है, 2-4 महीना के बाद उसकी जर्जर अवस्था होती है। आप देखेंगे कि रोड नंबर 24 में एक तो बहुत बड़ा रोड है, उसमें रोड की जो स्थिति है कुछ दिन पहले बना था, माने आपको चलने की स्थिति नहीं है। उसमें जो नाले बने हैं, भले कहीं उसका आउटलेट नहीं है, लेकिन घर में नाला के पानी जरूर चला जाता है, लेकिन कहीं आउटलेट नहीं मिल पाता है, निकासी नहीं हो पा रहा है। निकासी नहीं होता है। अभी एक तो हम लोग के बगल में एक तो बहुत बड़ा ओपन नाला है, नहीं ढका हुआ है। इसके चलते मच्छर का प्रकोप इतना है, यहाँ पर बीमारियाँ का मेरे घर है, ये सब फॉगिंग नहीं हो पाता है। अभी मुख्य मुद्दा हम लोग का है कि जो सरकार कहती है, आवाज़ उठ कहती है कि ये विवादित भूमि है, सरकार का ही भूमि है, जिस पर लोग अतिक्रमण करके बस रहे हैं। हम लोग एक यहाँ पर संघर्ष समिति पर, हम संघर्ष समिति के महासचिव, हम लोग का सरकार के साथ एक वार्ता होती है, प्रस्ताव दिए है कि भाई जब आपने दीघा बंदोबस्ती विधेयक बनाया, उस समय का जो सर्किल रेट था उसका आप 25% ले करके हम लोग को फ्री होल्ड कर दीजिए, उनके अधिनियम है। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, हम 2014 के 40 में जो भी सेटलमेंट ईयर का हम रेट पर 25% लेंगे और फ्री होल्ड देंगे। इसकी लड़ाई चल रही है। अभी आपने देखा होगा कि 5-7 महीना पहले नेपाली नगर में 100 घर को ध्वस्त कर दिया गया, जो कि बिल्कुल ही मैंने असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उसको ध्वस्त किया गया। माननीय हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई हुई थी। उस कार्रवाई के दरमियान हम चूँकि संघर्ष समिति के महामंत्री हैं, हमारे अध्यक्ष श्रीनाथ सिंह जी है, लालगुना जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, हम लोग सुबह में वहाँ पर जब पहुँचे थे, वहाँ पर हम लोग को सुबह के 6:30 बजे अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कर करके कभी राजीव नगर थाना, कभी शास्त्री नगर थाना, कहीं दिन भर घुमाते घुमाते 3 रात तक थाना में रखा। उसके बाद तो माननीय उच्च न्यायालय की कृपा हुई कि हम लोग को बेल दिया। अच्छा, एक सवाल है सर कि खासकर राजीव नगर जो मुद्दा है, राजीव नगर भूमि विवाद मुद्दा है, कई लोग कई साल से संघर्ष कर रहे हैं इस जमीनी मुद्दा को लेकर, लेकिन उसका कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं दिख रहा है। चाहे आप उसके लिए ये संघर्ष कर रहे हो या जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसका वैकल्पिक विकल्प कुछ दिख नहीं रहा है। और दूसरी सवाल ये है कि आज राजीव नगर रोड नंबर 24 की जो रोड की दशा है, जर्जर अवस्था में है। और खासकर जब बारिश का मौसम आता है, मैंने खुद देखा है, बारिश के मौसम में नाव की स्थिति हो जाती है, नाव चलने की स्थिति आ जाती है। इस पे जो है कि यहाँ के जो वर्तमान में जो वार्ड पार्षद है या जो यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ के जो भी वार्ड पार्षद हैं या जो भी उनके माध्यम से काम होता है, बाहर के लोग आकर के काम यहाँ करते हैं, उनको यहाँ के लोगों से कोई सहानुभूति न पीड़ा से कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर काम करने के लिए होता है। हमारा प्राथमिकता होगा कि पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी यहाँ के सिविक एमिनिटीज मिलना चाहिए जी, क्वालिटी ऑफ वर्क होगा। पहले तो नाला बनेगा अगर, तो पहले उसका लेबलिंग होना चाहिए। अगर नाला का अगर पाइप डालते हैं तो पाइप डालने के नीचे सोलिंग होना चाहिए, उसका पक्का होना चाहिए। ये सब काम कहीं कुछ नहीं होता है, खाली भ्रष्टाचार है, लूट है। आप देखे हुए 24 नंबर का आपने उदाहरण दिया, आप मेरे घर के बगल में पीछे जाकर देखेंगे तो यहाँ से वहाँ चैम्बर का खुला हुआ ढक्कन है, जो वर्षों से है। लाख कहने के बाद भी पार्षद के माध्यम से या मैंने नगर निगम के पदाधिकारी कहने के बाद भी
अभी तक जाके देखेंगे आप तो नाले का ढक्कन खुला हुआ है। ये स्थिति है, कहीं कोई सुनवाई ही नहीं है। पार्षद का कहना है कि बजट नहीं है। अरे भाई, कुछ न कुछ तो बजट होता ही है ना सब वर्ग के लिए। ढक्कन खुल रहा है, चैम्बर खुला हुआ है, नाले की उड़ाही होती है, सबका बजट होता है, हर एक साल इसका बजट बनता है। अब जाकर देख लें कि मैंने पूरा ढक्कन रोड नंबर 6 का यहाँ से आपको खुला हुआ मिलेगा। कहीं स्थिति ठीक नहीं है। एक हमारी सवाल प्राथमिकता होगी कि पहले तो खुले हुए ढक्कन को बंद करें। जो भी जहाँ उपेक्षित गली है, उपेक्षित जहाँ मैंने नहीं काम ही नहीं हुआ कुछ, न नली है न पक्कीकरण है रोड का, पहले उसको टेकअप करेंगे। अगर चुनाव जीत के आए, अगर मौका मिला, जनता ने मौका दिया, तो सबसे पहले उपेक्षित जो रोड है, जहाँ न सीवरेज है न कहीं रोड है, पहले तो उसको हम लोग टेक ओवर करेंगे। आज के डेट में क्या है कि पॉकेट देखा जाता है, मुँह देखली काम होता है। जहाँ पहले से रोड बना हुआ है वहाँ दोबारा रोड बनता है, लेकिन जहाँ अभी तक नहीं कुछ कार्रवाई काम हुआ है वहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक सवाल और है सर कि विगत 2 साल पहले की, ज़्यादा दूर मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल 2.5 साल पहले जब कोरोना जो का प्रकोप जब बढ़ा था, तो खासकर राजीव नगर में जो दशा हुआ था वो शायद कहीं नहीं देखने को मिला। उस अवस्था में भी यहाँ पे मैंने जो कवरेज किया और यहाँ पर लोगों की हालात को देखा, तो मुझे लगा कि यहाँ के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं वर्तमान में जो पार्षद हैं, वो कोरोना से एकदम साफ मुंह फेरे हुए हैं। और इस कंडीशन में राजीव नगर की दशा दृष्टि जो था वो बहुत दयनीय हो गया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये मुंह फेर लेना क्या विधवा विलाप की तरह नहीं लग रहा था? बिल्कुल आपने सही कहा। कोरोना में मैं भी पीड़ित था, पूरे परिवार के साथ पीड़ित थे। खास करके हम जिस रोड में रहते हैं वहाँ तो कोई घर नहीं बचा हुआ था। लेकिन 2 महीना 3 महीना के बीच में जब कोरोना पीक पर था, कहीं कुछ मैंने पेस्टिसाइड्स का, फॉगिंग का कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन बहुत हमने गुस्सा करके अपने विधायक को टेलीफोन किया, तो विधायक के माध्यम से एक दिन हमारे कहने पर, बहुत कहने के बाद, एक दिन विधायक ही कहे कि नहीं ठीक है, आज आपके गली में हम करवाएंगे। एक दिन सिर्फ एक दिन हम लोग के पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया गया था। और कहीं बहुत तरह के लोग हैं यहाँ पर, छोटे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, बहुत सारा मेट लोग यहाँ पर रहते हैं, पीछे में अगर बगल झोंपड़ी बना करके। वहाँ पर कहीं भी कुछ माने राहत का काम नहीं चलाया जा रहा था, कहीं कुछ नहीं। तो व्यक्तिगत संपर्क से जो अक्ल बगल में रहता है इतने दिनों से, जिनके घर में कोई आया काम करती है, व्यक्तिगत संबंध के चलते उन लोगों को सहायता हम लोगों ने पहुँचाया, घर घर घूम करके हम लोगों ने सहायता पहुँचाया। लेकिन नगर निगम की तरफ से मुँह देखली बात होती है, कहीं कुछ जो जरूरतमंद को कहीं कुछ नहीं दिया गया। यहाँ पर आज तक देखेंगे कितना बड़ा इलाका है, आज तक कहीं प्राथमिक चिकित्सालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कहीं भी एक विद्यालय भी सरकार नहीं है। नगर निगम की तरफ से, नगर निगम की तरफ सारी सुविधा मिलती है, स्कोप है। नगर निगम का अपना स्कूल होता है, नगर निगम का अस्पताल होता है, मोहल्ला कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी आपके वार्ड में नहीं है? कहीं नहीं है। लोगों का कहना है कि कहाँ खुलेगा ये, जब जगह ही नहीं है तो कहाँ खुलेगा। मेरा कहना है कि जब यहाँ पर सरकारी बैंक, सब बैंक चलते हैं, किराए के मकान में चलते हैं, तो किराए के मकान में यहाँ पर चिकित्सालय क्यों नहीं खोला जाता है? बहुत लोग ऐसा है कि जो अपना घर जो नहीं रहते हैं यहाँ पर, कहीं बाहर चले गए, अपने किराए पर मकान दे सकते हैं कि उसमें विद्यालय चले, उसमें चिकित्सालय चले, लेकिन प्रयास नहीं करें। तो आपने सुना वीरेंद्र जी का बात को, इनका साफ कहना है अगर हम जीत के आते हैं तो विकसित वार्ड, समृद्ध वार्ड बनाएंगे और हर सुविधा मुहैया कराएंगे। जो अभी तक ये वार्ड वंचित है इस सुविधाओं से, वो अगर जीत के आते हैं तो जितने भी असुविधा अभी वार्ड में दिखने को मिल रहा है वो सब पूर्ति होगा जल्द से जल्द। ICBN चैनल देखने के लिए धन्यवाद।